पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमावर्ती इलाकों में बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा शेलिंग की गई, जानो माल का नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान ने ड्रोन के द्वारा भी हमले किए भारतीय सैन्य ठिकानों पर। भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया, उन हमलों को नाकाम किया, उसका जवाब भी दिया। मई 8 और 9 रात के दरमियान बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई। CNN के इंटरव्यू में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से बताया कि किस तरीके से जो है इंडियन एयर फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि किस तरीके से आपने जो है इंडियन एयर जेट्स को, जो फाइटर जेट्स थे, उनको मार गिराया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उन्हें मार गिराया है। पूछा गया कि किस तरीके से, थोड़ा टेक्निकली बताएं कि किस तरीके से मार गिराया गया। तो उनका जो जवाब था बहुत हास्यास्पद था। उनने कहा कि यहाँ से हमारी तरफ से जो है मिसाइल छोड़ी गई और हमने जो है इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया। CNN के रिपोर्टर ने फिर से पूछा उनसे कि हम थोड़ा सा टेक्निकल जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपने जो है इंडियन एयर फाइटर जेट्स को मार गिराया। आप थोड़ा सा टेक्निकल बताएं कि किस तरीके से, क्या चाइनीज़ वेपन से आपने मार गिराया है, आपके पास चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं, क्या उनके द्वारा मारा गया है, कौन से हथियार, चाइनीज़ हथियार आपने इस्तेमाल किए हैं। तो वो हकलाते नज़र आए और बता नहीं पाए। दूसरी तरफ एक स्काई न्यूज़ पे उनका दूसरा इंटरव्यू है, जिसमें उनसे जो है वहाँ के रिपोर्टर, स्काई न्यूज़ के रिपोर्टर ने जिस तरीके से सवाल पूछे, उन्होंने कबूल लिया कि उन्होंने आतंकवाद को संरक्षण दिया। पाकिस्तान ने कई सालों तक, कई दशकों तक आतंकवाद को संरक्षण दिया, उन्हें फंडिंग की। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार बेनकाब हुआ हो। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार उनके मंत्रियों के द्वारा, उनके पॉलिटिशियनों के द्वारा ये बात कबूली कि उन्होंने टेररिस्ट जो संगठन है उनको फंडिंग की है। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि वो अकेला रह गया। ऐसा क्या हुआ कि वो अकेला रह गया? इससे पहले अमेरिका हमेशा साथ खड़ा हुआ करता था पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया। भारत ने जब कहा कि आतंकवाद है 90 के दशक में, तो अमेरिका ने उसका जवाब दिया कि ये आतंकवाद नहीं है, कश्मीर में लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बार जब 9/11 हुआ, तब अमेरिका ने माना कि आतंकवाद जैसी भी कोई चीज़ है। तब जाके ये बात मानी गई कि हाँ, भारत जो है वो आतंकवाद से परेशान है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद की। पर अब ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान अकेला पड़ गया है, अमेरिका मदद नहीं करना चाह रहा। अब जो है अमेरिका को ये मतलब नहीं है कि अब अफ़गानिस्तान में किसकी सरकार है। पहले वो अफ़गानिस्तान में अपना दखल चाहता था, वो कारण था जिस वजह से अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में अपने दखल के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा था, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को फंडिंग की, पैसे दिए। पर अब अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सी सरकार अफ़गानिस्तान में है। भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक बाज़ार के तौर पे उभरा है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो भारत से अपने रिश्ते ख़राब करे। दूसरी तरफ अमेरिका को भारत की ज़रूरत है इकोनॉमिक वॉर में। वो जो चाइना के ख़िलाफ़ जो इकोनॉमिक वॉर लड़ रहा है, अमेरिका को ज़रूरत है भारत की। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक देश खड़ा हुआ है, वो है चाइना। चाइना के अपने वित्तीय फ़ायदे नुकसान हैं, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ 3 युद्ध लड़ चुका है और तीनों युद्ध वो हारा। और इस बार भी दूर दूर तक कहीं ऐसा नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान भारत से युद्ध जीत सकता है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के मध्यस्थ से सीज़ फायर किया गया है। कह सकते हैं कि शायद अमेरिका ने इसमें मध्यस्थ की हो, या इसकी संभावना ज़्यादा है कि पाकिस्तान ख़ुद ये चाहता है कि किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए। पर वो ख़ुद ये कह नहीं सकता, क्योंकि उसके आवाम में, उसके देश में एक गलत संदेश जाएगा कि पाकिस्तान कमज़ोर पड़ रहा है। इस वजह से इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि अमेरिका के द्वारा वो ये बात कहलवा रहा है कि सीज़ फायर की जाए।
कहा जा रहा है कि भारत के शर्तों पे ये सीज़ फायर हो रहा है। जहां पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना खड़ा हुआ है, वहीं भारत के साथ रशिया जो हमेशा से रहा है, और अब अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, इजराइल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और अब खाड़ी देश भी है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं राकेश ठाकुर, मुखोटा एक्सपोज।